हाँ जी, कैसे हो सारे? अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए शुरू करते हैं आज हम हमारे द हिंदू एडिटोरियल का क्विक रिव्यू। इस क्विक रिव्यू का सीधा सीधा मतलब यह है कि आज से मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली लाइन टू लाइन इस एडिटोरियल को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। पूरे एडिटोरियल के अंदर कौन कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आपके लिए, और उस पूरे एडिटोरियल का जो मेन जो आपके लिए जो सार रहेगा, ठीक है, जो मेन उसके एस्पेक्ट्स रहेंगे, जो पहलू रहेंगे, उसके बारे में मैं एडिटोरियल में आपसे बात करूंगा। साथ ही साथ वो कैब को तो मिस करने का मतलब ही नहीं है। वो कैब आप साइड में देख भी रहे हो, इस वो कैब को, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं वो, और साथ ही साथ इस एडिटोरियल का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूं। पीडीएफ जो इन दोनों की है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसका सीधा सीधा सेंस ये है कि 10 से 15 मिनट में हम एडिटोरियल को समझ लेंगे, जो उसकी इंपॉर्टेंट बात होगी वो समझ लेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर ग्रामर के बैचेस भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एप्लीकेशन के ऊपर, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बारे में भी जल्दी आपको मैं अपडेट कर दूंगा। समझते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहता है। न्यू चैलेंजेस, ये बात कर रहा है जो बाइडेन, जो अभी अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए, उनके बारे में बात करता है। इसने कहा है कि क्या क्या अब नए चैलेंजेस जो आने वाले हैं भारत के सामने या अमेरिका के सामने। ये इसने, देखो टाइटल समझा देता हूं आपको। इंडिया मस्ट नॉट फाइट शाई ऑफ एंगेजिंग विद द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉन्टेंशियस इश्यूज। इंडिया को क्या नहीं कर, देखो मस्ट, मस्ट का सीधा सीधा आपको अच्छे से मतलब पता है मस्ट कहां पे यूज करा जाता है। जहां बात करी जाती है ऑब्लिगेशन की, किसके बारे में बात करी जाती है? ऑब्लिगेशन के बारे में बात करी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ कंपल्सन के बारे में बात करी जाती है। कंपल्सन के बारे में बात जहां पे होती है, अनिवार्यता के बारे में जहां बात होती है, तो इंडिया को क्या नहीं करना, बिल्कुल पीछे नहीं रहना, शर्माना नहीं है। ठीक है ना, शाई ऑफ। अब यहां मैंने मीनिंग में आपको बताया है कि शाई ऑफ का क्या मतलब है। शाई ऑफ का मतलब ये एक प्रेपोजिशन फॉर्म है, शाई के साथ ऑफ प्रेपोजिशन आ रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है शर्माना नहीं है, मतलब पीछे नहीं हटना है। किससे? एंगेज विद। फिर ध्यान रखिएगा, एंगेज के साथ भी कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है? विद आ रही है। ये भी इसके साथ जनरली रहता है, तो ये भी प्रेपोजिशन फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा। एंगेज विद का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से उनसे बातचीत करने में भारत को पीछे नहीं रहना है। शाई ऑफ का मतलब है शर्माने का, मतलब है यहाँ पे कि भी पीछे नहीं रहना, आपको उनसे बात करनी। जो नया प्रशासन वहां पे बना है, जो नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो वहां पे बने, उनसे आप बात करो। किसके लिए? ऑन कॉन्टेंशियस इशू। अब कॉन्टेंशियस इशू का मतलब क्या होता है? जो विवादास्पद, जो प्रॉब्लमेटिक्स, जो समस्याएं जो है, जो आपको या उनको, जो आपको प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में आपने क्या करनी है? बातचीत उनसे करनी है। इसके बारे में ये बात कर रहा है। अब देखो, कंटेंशियस मीनिंग आ गया अपने पास, प्रॉब्लमेटिक, कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना, विवादास्पद, ये वर्ड आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें क्या कहता है? विद द लेट नाइट कॉल ऑन ट्यूसडे बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जोसेफ बाइडेन डन। अब देखो, जोसेफ बाइडेन जो वहां के राष्ट्रपति जो बन गए हैं, ठीक है ना, इनके बीच में जो बात हुई ना, ये देखो लेट नाइट कॉल का मतलब काफी लेट नाइट को हुई, ठीक है ना, काफी रात को हुई, ठीक है ना, ट्यूसडे को हुई। प्रधानमंत्री ने उनको फोन करा होगा, ठीक है ना। इंडियन एंड यूएस ऑफिशियल कैन बिगिन देयर फॉर्मल इंटरेक्शंस ऑन द फ्यूचर ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है ना, अब क्या है, भारत और यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, जो राजनयिक जो हैं, वो क्या कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं अपने फॉर्मल इंटरेक्शन का। मतलब क्या होता है भी? अब औपचारिक तौर पर, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब वो फॉर्मल का मतलब औपचारिक तौर पर क्या कर सकते हैं? इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट मतलब आपस में बातचीत कर सकते हैं अपने किसी भी बातों को, अपने मुद्दों को लेकर, ठीक है ना, जो उनके जो बातें हैं, जो उनके इश्यूज हैं, उनको लेकर बातचीत कर सकते हैं। जो दोनों लीडर्स हैं, लिस्टेड आउट देयर प्रायोरिटीज। देखो, लिस्टेड आउट का मतलब सीधा सीधा निकल के आता है उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। लिस्ट आउट का मतलब होता है सामने रखना, ठीक है ना, एक सूची तैयार कर ली उन्होंने, ठीक है ना, अपनी प्रायोरिटीज की, प्रमुखताओं की, कि ये है, ये हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो यहाँ पे प्रायोरिटीज लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, ये मिस स्पेल्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटीज मिस स्पेल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कई बार। जैसे CHSL या आप LDC, रीट, ऐसे किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, CGL लेवल की तो बात नहीं करता यहाँ पे, लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में प्रायोरिटी की स्पेलिंग कई बार मिस स्पेल्ड में पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। तो इसने कहा, जो दोनों लीडर है, इन्होंने अपनी लिस्ट आउट करती है, अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखा है, ठीक है ना, सूची तैयार कर ली है, और अपने अपने सेपरेट जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, अपने अपने सेपरेट स्टेटमेंट्स का मतलब अपने अलग अलग वक्तव्य जो है उन्होंने इशूड का मतलब जारी किए हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, उनके द्वारा, एंड द बाइडन हैरिस ट्रांजिशन टीम, और जो बाइडन और हैरिस, हैरिस यहाँ पे कौन है? कमला हैरिस, कमला हैरिस जी ने और बाइडेन ने जो अपनी ट्रांजिशन, जो उनकी टीम है, ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है? चेंजेस, जो बदलाव, जो उनके बदलाव हुए हैं, ठीक है ना, जो उनकी टीम में अब जो चेंज हो, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम नहीं बनाई है, अब वो अपनी टीम के हिसाब से अब काम करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? अपने अपने स्टेटमेंट इशू किए, जारी किए हैं, ठीक है ना।
अकॉर्डिंग टू द रीडआउट्स। देखो रीडआउट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे रीडआउट्स का मतलब है इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, जो भी उनके मुख्य पहलू हैं। रीडआउट्स का मतलब जो उनके मुख्य पहलू, उनके अनुसार ये जो लीडर्स है ना ये कमिटेड है, मतलब बिल्कुल क्या कमिटमेंट है इनका, पूरा पूरा ये प्रतिबद्ध है एक तरीके से क्या करने में, टू स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में जो भारत और अमेरिका का जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, जो वैश्विक उनकी जो रणनीतिक जो पार्टनरशिप है जो उनके बीच में बनी हुई है, उसको मजबूत करने में, ठीक है ना। ग्लोबल चैलेंजेस जिनमें कोविड-19 की इन्होंने बात करी, कोविड-19 पेंडेमिक जो वैश्विक महामारी है इसको लेकर, ठीक है ना, वो प्रतिबद्ध है उसमें काम करने को लेकर। अफोर्डेबल वैक्सीन भी सब अफोर्ड कर सके, ठीक है ना, सबको मिल सके ऐसी वैक्सीन को बनाने के लिए। क्लाइमेट चेंज, जो वातावरण में जो चेंज हो रहे हैं उनको लेकर, और इंडो पैसिफिक रीजन जो क्षेत्र है, ठीक है ना, भारत का और पैसिफिक महासागर जो प्रशांत महासागर इस जो क्षेत्र है, इसको लेकर उन्होंने अपनी सारी बातें सामने रखी, ठीक है ना। अब मिस्टर बाइडेन का जो रीड आउट है, रीड आउट का मतलब वही मैंने आपको बताया, रीड आउट का मतलब जो उनके मुख्य पहलू थे उनमें क्या क्या शामिल था। डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रोड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एडिटोरियल में, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एट होम एंड अब्रोड, अपने घर में आप प्रजातंत्र को सुरक्षित रखो, मजबूत बनाओ, और बाहर भी। ये एक तरीके से ना, अब बाइडेन साहब ने इशारा किया, किसकी तरफ इशारा किया है, जम्मू और कश्मीर की तरफ इशारा किया है। देखो आगे इसने लिखा भी है कि विच वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम MEA वर्जन, MEA वर्जन के द्वारा इसको क्या किया, ड्रॉप। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ड्रॉप फ्रॉम का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल नहीं करते। आप जैसे कॉलेज में होता है ना ड्रॉप आउट कर दिया, वो ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मतलब बाहर निकालना होता है, ठीक है ना, एक तरीके से। तो यहाँ पे इंक्लूड उन्होंने क्या नहीं करा है, MEA वर्जन को उन्होंने, जिसमें उन्होंने इसको क्या नहीं किया था, इस प्रमुख ये जो बात थी ना इसको उन्होंने इंक्लूड नहीं करा था, ठीक है ना। जो इशारा करता है न्यू दिल्ली से डिस्कम्फर्ट, ये नई दिल्ली के डिस्कम्फर्ट की तरफ, मतलब भारत क्या है, न्यू दिल्ली का मतलब भारत सरकार इसको लेकर थोड़ा सा असहज है, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि कुछ है ना क्रिटिकल और कुछ कमेंट्स ऐसे किए गए थे, ठीक है ना, कुछ टिप्पणियां ऐसी की गई थी मिस्टर बाइडेन के द्वारा और कमला हैरिस के द्वारा, ठीक है ना, ओवर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को लेकर, ठीक है ना। जो वहां पे अमेंडमेंट बिल, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, जो एक्ट जो आया ना, उसको लेकर उन्होंने कुछ अपनी टिप्पणियां करी थी। और किसके खिलाफ उन्होंने टिप्पणी करी थी, एनजीओ शुड नॉट मेक द मोदी गवर्नमेंट, कुछ एनजीओ के ऊपर जो मोदी सरकार ने जो जो कदम उठाए उनके उनको लेकर भी उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, ठीक है ना। तो अब ये कहता है कि जो मोदी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी जो हमारी सरकार है ना, इसको क्या नहीं करना, शाय फ्रॉम, वही बात, शाय फ्रॉम का मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए, एक तरीके से शर्माना नहीं, उन्हें क्या करनी चाहिए, एंगेज विद, उनके साथ बातचीत करनी होगी, एंगेज होना पड़ेगा, उनके साथ मिलना जुलना पड़ेगा यूएस के साथ इन सभी इश्यूज को लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। तो ये मीनिंग आप ध्यान में रखना, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, सुधार। आगे देखते हैं। मोस्ट रिमार्केबली, अगर सबसे ज्यादा रिमार्क की बात करी जाए, द लीडर्स डिड नॉट ड्वेल ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इशू, जो लीडर्स है ना, अब ड्वेल ऑन एक अच्छा मीनिंग है, ड्वेल ऑन का मतलब होता है इम्फेसाइज करना किसी चीज पर, इम्फेसाइज ऑन समथिंग, तो किसी बात पर ज्यादा फोकस करना। तो जो लीडर्स है ना, इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं करा, ठीक है ना, किस चीज पे, ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर ज्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया इन बातों पे, क्योंकि ये बातें तो होती रहती है हमेशा ही, ग्लोबल टेररिज्म को लेकर, वैश्विक जो आतंकवाद है उसको लेकर, ठीक है ना, जो कन्फ्लिक्ट का मतलब जो विवाद, जो संघर्ष, मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लेकर, ठीक है ना, इन्होंने ज्यादा बातें नहीं करी। लेकिन बट इंस्टीड चार्टेड एरियाज फॉर इंडो यूएस कोऑपरेशन दैट आर मोर इन लाइन, बट देखो इन्होंने किसके बारे में बात करी, अब ये एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इन लाइन विद, ठीक है ना, इन लाइन विद, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, आप ध्यान में रखिएगा, इन लाइन विद। इस इन लाइन विद का मतलब होता है एक ही समूह में, मतलब एक जैसा, आप एक जैसी कोई चीज करते हो। तो भारत और यूएस का है ना एक जैसा ही मामला है, कहां पर, चार्टेड का मतलब एक तरीके से उन्होंने ऐसी चार्ट बनाया, एक ऐसी सूची तैयार करी है, ठीक है ना, जो करंट जो चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है ना, जो वर्तमान जो चुनौतियां जो आई हुई हैं, ठीक है ना, जिनको बाइडेन साहब ने भी अपनी है ना तुरंत प्रायोरिटीज में रखा है, कि बाइडेन भी ये सोचते हैं कि ये मेरी प्रायोरिटीज में प्रमुखताओं में शामिल रहेंगी, तो भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए इन लाइन विद, मतलब एक ही समूह में, मतलब एक जैसी वो चीजें हैं, एक जैसी वो बातें हैं, उनके बारे में बात की। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे जाकर एक हमारे पास फ्रेज भी बहुत जबरदस्त आती है कि देखो मिस्टर बाइडेन एंड मिस्टर मोदी हैव देयर वर्क कट आउट, ये आप ध्यान में रखना, ये जो होता है हैव, योर, देयर का मतलब यहाँ पे योर है, वर्क की जगह पे आता है टास्क एंड कट आउट, ये ध्यान में रखिएगा आप। तो हैव योर टास्क कट आउट, ये यहाँ पे मीनिंग की तरफ अगर आप फोकस करोगे तो मिलेगा हैव योर टास्क कट आउट, इसका मतलब होता है मुसीबत का सामना। कट आउट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना। टास्क का मतलब आप जो काम मिला उसी को अलग कर देते हो, जो मुसीबत आपके सामने आई उसको आप अलग कर देते हो, मुसीबत का सामना करते हो, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं फ्रेज आपको और समझा देता हूँ, दैट इज टेक ऑन। टेक ऑन का मतलब भी क्या होता है, सामना करना, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, टेक ऑन, सामना करना, ठीक है। तो इसने क्या कहा है एक तरीके से कि सबसे ज्यादा मुसीबत का सामना किस चीज का करने की जरूरत है, यूएस को और इंडिया को, कि यूएस में भी 11 मिलियन, ठीक है ना, केस कोविड-19 के हैं, भारत में 8 मिलियन केस हैं कोविड-19 के, ये उनके सबसे ज्यादा
मतलब उनकी प्रमुखताओं में रहेगा। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड प्रभावित जो है ना कंट्रीज में शामिल है भारत और अमेरिका, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि अफोर्डेबल वैक्सीन बनेगी, ठीक है ना। उनके जो सबसे ज़्यादा अफ्लिक्टेड जो पॉपुलेशन है, जो सबसे ज़्यादा कष्टप्रद जो उनकी जो जनसंख्या है, जिनको सबसे ज़्यादा प्रभावित है किससे, कोविड-19 से, उनको ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाई जाए, अफोर्डेबल वैक्सीन उनको प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है ना। ये उनके लिए क्या है, एक इमीडिएट चैलेंज है, ठीक है ना, उनके लिए चुनौती भरा काम है ये, ठीक है ना। अब आगे और उन्होंने किसके बारे में बात करी कि देखो ये इसने एक मीनिंग यहाँ पे यूज़ करा डाइवर्जेंट। अब देखो ये मीनिंग समझा देता हूँ आपको कि ऑन द नीड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, इकोनॉमिक की रिकवरी को लेकर, सुधार को लेकर, ठीक है ना, उसको वापस सुधारने को लेकर, ठीक है ना, आर्थिक जो उनकी गतिविधियां उनको सुधारने को लेकर उनकी जो पॉलिसी है भारत की भी, और यहाँ पे आप ये अमेरिका और भारत दोनों की बात करें, उनकी जो पॉलिसीज है ना, डू नॉट अपीयर टू बी टू डाइवर्जेंट। ये क्या प्रतीत नहीं होती, ज्यादा अलग, डाइवर्जेंट का मतलब ज्यादा भिन्न, ज्यादा डिफरेंट प्रतीत यहाँ पे नहीं होती, मतलब दोनों को एक जैसा ही काम करना होगा, दोनों की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ाई हुई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट ये वर्ड अपने पास भिन्न भिन्न। आगे देखते हैं क्या कहता है। अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब होता है कोई चीज सामने लाना, ठीक है ना। पटाक्षेप करना, पटाक्षेप में कोई चीज आपके सामने लेके आना, मतलब एक तरीके से पर्दा दूर करना किसी चीज का। तो जो बाइडेन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है ना, जो उनकी पॉलिसी है, वो क्या अपने पर्दे हटाती है, मतलब एक तरीके से सामने लाती है कि वो क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया एक बाई अमेरिका का, उन्होंने ये देखो बाई अमेरिकन, इस चीज को जैसे भारत के अंदर आत्मनिर्भर भारत का मोदी साहब ने एक चलाया है ना कैंपेन, वैसे ही उन्होंने बाई अमेरिकन की, आप अमेरिका की चीजें को खरीदो, ऐसा उन्होंने अनाउंस कर दिया है, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या कि कोई भी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो क्या नहीं करती, डू नॉट मेक देयर प्रोडक्ट इन अमेरिका, जो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट नहीं बनाती उनके साथ वो क्या नहीं करेंगे, कोई भी टाई अप नहीं करेंगे। जैसे मोदी साहब ने गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी लॉन्च, उन्होंने लॉन्च करा था, ठीक है ना, क्या किया था, आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने जब आत्मनिर्भर भारत जैसे लॉन्च किया वैसे उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे और क्या बात करता है, हाँ ये देखो एस जयशंकर साहब जो है ना, मेकिंग इट क्लियर, मतलब बिल्कुल ये स्पष्ट करते हुए, मेकिंग इट क्लियर का मतलब बिल्कुल स्पष्ट करते हुए कि जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है और जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स है, जो व्यापार को लेकर जो अरेंजमेंट्स हैं, जो वैश्विक जो इकोनॉमी को लेकर जो वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं ना, हैव बीन असेस्ड, हैव बीन असेस्ड। देखो असेस का क्या मतलब होता है, असेसमेंट, ये वर्ड कई बार एडिटोरियम में है, मूल्यांकन, ठीक है ना। तो इनका जो मूल्यांकन है वो क्या है, एज डेट्रीमेंटल टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये क्या है, बिल्कुल नुकसानदायी, हानिकारक है, ठीक है ना। डेट्रीमेंटल वर्ड का क्या मतलब होता है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, नुकसानदायी, और ये वर्ड आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं। अब क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी क्या कहता है कि यूएस जो है ना वो वापस से प्रवेश कर रहा है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे कि यूएस जो है, बाइडेन की जो अब सरकार है ना, वो क्या करिए, पेरिस अकॉर्ड में, पेरिस का जो समझौता हुआ था, पेरिस की जो सहमति हुई थी, ठीक है ना, विल बी वेलकम्ड बाय इंडिया, उसका इंडिया के अंदर स्वागत किया जाएगा, ठीक है ना। पेरिस अकॉर्ड जो था क्लाइमेट चेंज को लेकर एक पेरिस समझौता हुआ था, तो उसमें क्या था कि पहले के राष्ट्रपति जो थे ट्रंप साहब, वो क्या है उससे बाहर आ गए थे, ठीक है ना, वो बाहर निकल गए थे उससे, लेकिन अब क्या है, बाइडेन साहब जो हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, री एंटर, दोबारा प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था, अलायंस का मतलब भी क्या होता है, वही समझौता, गठबंधन, उसके अंदर भी क्या होगा, एक तरीके से इसको उम्मीद कर रहे हैं भारत की, इसको प्रमोशन मिलेगा, प्रमोट होगा, ठीक है ना, जो को फाउंडेड हुआ, ठीक है ना, 2016 में, 2016 में फ्रांस के साथ, ठीक है। बट इट इज अनक्लियर, ये क्लियर नहीं है कि मिस्टर बाइडेन जो है वुड रिवाइव द अर्लियर, रिवाइव का मतलब क्या होता है, जीवित करना। आप पबजी खेला करते थे ना, उसमें रिवाइव आता था ना, बस वही बात है यहाँ पे। तो रिवाइव का मतलब क्या होता है, वापस से पुनर्जीवित करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या कहता है ये कि जो बाइडेन साहब है ना, उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को जो है ना उसको भी फंड देने की बात करी है ट्रम्प साहब ने, ठीक है ना। और साथ ही साथ उन्होंने पेरिस अकॉर्ड के अंदर क्या किया, एक तरीके से अपने आप को शामिल करने की बात करी है, ये भी ध्यान में रखना है आपने। और अब अगर अंत में हम बात करें फाइनल में, अगर इट इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब ये महत्वपूर्ण है कि बाइडेन साहब जो है ना उन्होंने एक्सप्रेस करा है, ठीक है ना, अपना कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता उन्होंने जाहिर करी है इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर, ठीक है ना, इस नीति को लेकर। लेकिन अभी जो न्यू दिल्ली विल बी कीन, कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक, वो क्या उत्सुक है, टू सी जस्ट व्हाट शेप द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इंटेंड्स टू टेक इन इट्स मेजर्स टू मेंटेन ए सिक्योर एंड प्रॉस्पर इंडो पैसिफिक। अब देखो भारत जो है ना इस चीज को लेकर, कीन का मतलब उत्साही है, उत्सुक है कि क्या नई शेप लेता है, क्या आकार लेता है, ये जो नया प्रशासन जो आया है बाइडेन साहब का, ये क्या शेप लेता है, क्या आकार लेता है, ठीक है ना। मेजर्स का मतलब क्या उपाय
किसको मेंटेन करने के लिए, एक सिक्योर, सुरक्षित और प्रोस्परस का मतलब समृद्ध, इंडो पैसिफिक को सुरक्षित और समृद्ध बनाने में जो नई सरकार जो आई है, नया जो प्रशासन है, वो क्या कदम उठाता है, ठीक है ना। एंड हाउ फार द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विल चेंज चाइनाज मूव इन द रीजन, और बाइडेन साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है ना, वो कितना बदलाव लाएगा चाइना के जो मूव जो उन्होंने कदम उठाए उनको उस क्षेत्र के अंदर। तो ये है अपना एडिटोरियल का एक क्विक रिव्यू मैंने आपको दिया है, ठीक है ना। फिर भी मैंने काफ़ी कुछ आपको समझाने की कोशिश की है। आप मीनिंग इंपॉर्टेंट बहुत है, इनके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे अच्छे एडिटोरियल के साथ अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।